को अपने किरदार की गवाही देती रहूंगी। मुझे तो पहले ही पता था, मुझे पता था आसिम इसे माफ नहीं कर सकता। इसे ना जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे नहीं नहीं, आसिम को गलत फहमी हुई है। ये तो जब से घर आई है घर से निकली नहीं है। अरे अम्मी लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो किया होगा इसने। बताओ बताओ क्या किया, क्या छुपा रही हो तुम? भाई आप ही को कुछ नहीं पता, रहम करें इन पे। देखे तो सही रो रो के क्या हालत बना ली है अपनी। रहमी तो कर रहा हूं मैं इस पे, कैसे सांस लेने दे रहा हूं। मेरा बस चले ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूं मैं इसको। क्यों आखिर क्यों मेरी खुशियों में ये नहुसत का मातम डाल के बैठी है? शर्म करो, तुम्हें अपनी खुशियों की फिक्र पड़ी है? अरे बहन जिस हाल में उसको छोड़ दो, जाओ जाके अपनी खुशियां मनाओ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मलिका के शुरू से ही ऐसे हालात था। मुझे टेंशन मलिका के हालात की नहीं है, आपके अंदाज की। भाई बहनों के लिए इतने सख्त नहीं होते। तुम ना अभी उसकी करतूतों को नहीं जानती। वो आंसुओं से रो रही है और आप उसे इतनी सख्ती से डांट रहे हैं। नवेरा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इन घर के मामला से दूर रहो। इस घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। तो जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है उसे हमें बदलना चाहिए ना, अपनी विजडम से। क्या क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूँ कि मलिका पर चीखने चिल्लाने से बेहतर है कि आप आसिम से पूछें कि वो मलिका के साथ इस तरह क्यों कर रहा है। क्या बात करूं आसिम से जाके? जब मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूं कि वो क्या है, उसकी क्या करतूतें। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो इज्जत से घर बसाने वाली होती है। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी अकील, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत अफसोस हो रहा है आपको इस तरह से अपनी बहन के बारे में बात करते हुए देखकर। मर्ज हुआ, खुद जो मर्जी करता फिरे, लेकिन औरत के बहके हुए कदम माफ नहीं कर सकता। आप उससे कोई उम्मीद ना रखें। तुमसे कोई उम्मीद है भी नहीं। इस घर के हालात के जिम्मेदार तुम ही हो। अगर वो बहकी है तो तुम उससे रोक सकते थे, बड़े भाई थे, बाप की जगह थे। लेकिन तुम तो खुद बहके हुए थे, तुम किसी को क्या सहारा दोगे? तुम जाओ, जाके वलीमे की तैयारी करो। घर में इतना स्ट्रेस चल रहा है कि क्या हम वलीमे को पोस्टपोन नहीं कर सकते? सोचना भी मत, सोचना भी मत। मैं अपनी खुशियों को ना किसी की नहुसत की नजर नहीं कर सकता। अरे आओ आओ, आज कैसे याद आ गई मेरी? याद तो आपकी बहुत पहले से थी, बस आज जरा शिद्दत से आई है। मुबारक हो, शादी कर लिया ना तुमने? आप जैसों को देखता हूं ना तो शुक्र अदा करता हूं कि मैंने शादी कर ली, वरना जंगली भेड़ियों की तरह अपने ही बच्चों को नोच डालता। क्या बात है, बड़ा खून जोश मार रहा है आज तुम्हारा। खैरियत तो है? आते भाई, मैंने हमेशा आपको अपने बड़े भाइयों की तरह समझा था। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर मुझे बड़ा भाई ना समझते तो मालिक समझकर तलवे चाट रहे होते। आते भाई, आपको अच्छी तरह पता था ना कि मलिका मेरी मोहब्बत है, आपने फिर भी उस पर गंदी नजर रखी। होश में तो हो तुम? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं बताया कि मलिका खुद चलकर मेरे पास आई थी? आते भाई, लेकिन आपको तो पता था ना, आपको तो पता था कि मलिका मेरी मोहब्बत है, लेकिन फिर भी आपने घर के और ऑफिस के दरवाजे उसके लिए खुले रखे। क्यों नहीं रखता? She was just a model for me. और वो जो बेहुदा तस्वीरें आपने ली उसकी, उसको ब्लैकमेल करने के लिए रखी थी ना आपने।
ओह, अब समझ में आई बात। तो ये चाबी भरकर उसने तुम्हें भेजा है। तस्वीरें देख ली होंगी उसने। अच्छा वो तुमने भी देख ली, वरना मैं खुद भेज देता। बस वो जहन में नहीं रहा। आतिफ भाई क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? आके उसकी जुबान मेरे खिलाफ बंद रहे। जब इतना एहसास है ना अपने अमाल सामने आने का, तो अपनी हरकतें बदल क्यों नहीं देते? बस निकल जाओ यहां से, वरना 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 क्या करेंगे आप? गार्ड्स हैं यहाँ पर, धक्के देकर निकालूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ। बोलो। हाँ, वो आज शायद तुम्हें मलिका को लेकर किसी मीडिया हाउस जाना था ना, वो किसी चैनल पर मेरे खिलाफ जहर उगलने के लिए। मैं तो सारा दिन सर्च करता रहा, मुझे लगता है मैंने न्यूज़ मिस कर दी। तुम कभी नहीं बदलोगे और तुम्हारा यही गरूर तुम्हें ले डूबेगा। याद रखना कि मलिका अब मेरे खिलाफ जुबान नहीं खोल सकती। मेरे पास उसके कुछ ऐसे सबूत हैं जो उसका मुंह बंद करने के लिए काफी है। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास उसका? ऐसा क्या है मेरे पास? व्हाट्सएप कर देता हूँ, खुद देख लो। श्योर। जी जी मिसेस शम्सी, मैं आपसे कल बात करती हूँ। लड़की तो मुझे पसंद आई है, बस कल वकास देख ले तो बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। लड़की फाइनल हो रही है मेरे लिए? जाहिरी बात है, मुझे किसी मोहल्ले वाले ने तो ये टास्क दी नहीं है। मॉम, मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि मैं फैसला कर चुका हूँ किसी के बारे में। तुम बेशक फैसला कर चुके हो, तो अगर उस लड़की का नाम मेरे सामने लेने के काबिल होता तो तुम मुझे बता चुके होते अब तक। आई थिंक आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अंदाजा है तो तुम्हें ये भी अंदाजा होना चाहिए कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मॉम, मनाहिल अच्छी लड़की। दुनिया में और भी अच्छी लड़की है। मॉम, आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? मैं उसको तुम्हारे इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी, प्लीज। आपको क्यों लगता है कि मैं उससे इंतकाम लेना चाह रहा हूँ? माँ हूं तुम्हारी। औलाद और माँ का रिश्ता औलाद की पैदाइश से पहले ही बन जाता है। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं तुम्हारे इरादों को नहीं भाप सकती? मॉम, शादी तो अब मैं मनाहिल से ही करूँगा। अगर नुवेरा के ससुराल में तुम्हारी वजह से कोई भी मसला खड़ा हुआ ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगी, समझे? मॉम, उन्हें खुश होना चाहिए कि इतने बड़े घर में बेटी देकर इज्जत बढ़ेगी उनकी। तुम उस लड़की को इज्जत देने के लिए नहीं ला रहे हो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ आकाश। तुम उसको अकील से बदला लेने के लिए एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करोगे, और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। हाय अखिल।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा मेरा इतना खास रिश्ता है, तुम्हारे दुल्हन को सलामी देने आई हूँ। निकलो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जितना बुरा तुम कर चुके हो ना मुझसे, अब और क्या करोगे? निकलो यहाँ से। अकील, कौन है ये? अकील, तुमने अपनी दुल्हन को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? अगर इन्होंने नहीं बताया तो आप बता दें। आपका और मेरे स्टेटस में सिर्फ एक फर्क है, ये अब आपको शादी के बाद लूटेगा और मुझे शादी के बगैर दोनों हाथों से लूटता आ रहा है। बकवास बंद करो अपनी। तवेरा ड्रामेबाजियां कर रही है, इसकी किसी बात पे यकीन मत करना तुम। यकीन तो मुझे तुम्हारी बातों पे नहीं आना चाहिए था। इतने साल मुझे वादा किया कि मुझसे शादी करोगे, मेरे टुकड़ों पे पलते रहे। Enough. निकलो यहाँ से तुम। एक सेकेंड अकील, आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि आप सच कह रही हैं? मैं आपको सबूत दिखाती हूँ इस घटिया इंसान की पर्सनालिटी, मेंटालिटी। ये देखें हमारी व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस देखें, और मेरे घर में हर कोने में ली गई तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको गवाही देंगी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। किस चीज का बदला ले रही हो तुम जुआ? क्या प्रूव करना चाहती हो? ये सारी गवाहियां तुम्हें आज यहीं इसी वक्त याद आनी थी? ये बताना चाहती हो ना कि मैं ही बदकिरदार हूं, मैं ही बेशर्म हूं, सब कुछ मैं ही हूं? तुम तो दूध की धुली हो। नहीं, मैं दूध की धुली नहीं हूँ। मैं तो खुद की नजरों में भी गिर गई हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने तुम जैसे शख्स के ऊपर भरोसा किया। जितनी जिल्लत तुमने मेरे दामन में भर दी है, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। नजर आ रहा है कि तुम्हें कोई डर नहीं है। खुदा के लिए अपनी जिल्लत का तमाशा यहाँ मत लगाओ, जाओ यहाँ से। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और जब तुम जैसे कीड़े पे पड़ती है ना, इसी दुनिया में तुम तड़पते रहोगे, पछताते रहोगे। तुम मेरे तड़पने की फिक्र मत करो, मेरा मामला मेरे और अल्लाह के दरमियान है। तुम तो खुद अपने पछतावे के इल्जाम में तड़प रही हो। तुम यहाँ मुझे धमकाने आई हो। मैं? लगता है तुमने अपने व्हाट्सएप नहीं चेक किया, तस्वीरें भेजी हैं। तुम्हारी बहन, इसकी बहन मलका की तस्वीरें। वो बेचारी भी आतिफ नवाज के हाथ इतनी बेबस थी ना, जितना बेबस तुमने मुझे किया। निकालो, निकालो और देखो, ताकि तुम्हें यकीन हो, जो भी इस दुनिया में जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। तवेरा को घर छोड़ा था। अकील, अकील काम डाउन। अकील, अकील में कहाँ जा रहे हो? अकील मेरी बात तो सुन ले यार। अकील, एटलीस्ट लिसन टू मी। अकील, लेट्स गो। मेरी उलझनें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं।